नमस्कार, जी न्यूज़ भारत 37 में आपका स्वागत है। थाना हापुड़ नगर क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। वादी ही निकला फायरिंग का मास्टरमाइंड। जमीनी विवाद को लेकर दीपचंद ने स्वयं ही करवाई थी फायरिंग। 3 अभियुक्त गिरफ्तार। 9 तारीख की रात को एक सूचना मिली कि कुछ 2 व्यक्ति एक स्विफ्ट डिज़ायर कार में जा रहे हैं और कोतवाली में निज़ामपुर के पास में इनके ऊपर फायरिंग करी गई। एक व्यक्ति के कंधे में गोली लगी थी, कंधे के पास बाजू में, और बताया कि काले रंग की होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति थे जो गोली मार करके चला गया। 112 में सूचना मिली थी, पहले 112 पहुंची और उसके बाद में पुलिस ने तुरंत ही इनको जो है मेडिकल असिस्टेंस इनको उपलब्ध कराई और इन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया देहरादून में रहने वाले कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध। बाद में जब इनसे पूछताछ करी गई तो धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि ये इन्होंने अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए जिनसे इनका देहरादून में विवाद चल रहा है, इन्होंने एक साजिश रच के और कुछ सहारनपुर, कुछ देहरादून, कुछ गढ़ में, कुछ हापुड़ नगर में, इस तरीके से कई जगह पे साजिश रच के एक पूरा प्लॉट तैयार किया, जिसके आधार पर स्वयं अपने ऊपर ही एक शूटर बुलवा करके उससे फायर करवाया और उसके बाद अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए ये कार्रवाई रची है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त तमंचा, ये इनकी बरामदगी है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। शूटर को कितने रुपए में हार किया गया? अभी जो पहले जो पता चला है पूछताछ में, कई बार उसने अपनी बात बदली है, लेकिन लगभग ऐसा लग रहा है कि 1.5 लाख रुपए के आसपास का ट्रांजेक्शन था। देखिए, जो दीपचंद नाम के व्यक्ति हैं जो डिब्रूगढ़ में रहते हैं, उनके पिताजी को कोई संपत्ति देहरादून में मिली थी। उस संपत्ति पर वहीं की एक स्थानीय महिला जो कि इनके दूर से इनके कहीं रिश्तेदार भी लगती हैं, उनसे मुकदमा चल रहा था, विवाद चल रहा था। उसी सिलसिले में देहरादून जाते रहते थे। कुछ प्रॉपर्टी ये बेच चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टी को बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें अड़चन आ रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने स्थानीय लोगों और अपने कुछ मदद मित्रों की सहायता से इस घटना को अपने ऊपर करवाया। इसके लिए ये गढ़ में भी रुके, कुछ दिन से गढ़ में रुके हुए थे, कुछ दिन हरिद्वार रुके थे। वहाँ भी इसका जानकारी तो ये हुई है कि वहाँ भी प्लान था कि पहले वहाँ पे करा जाएगा, मगर वहाँ पे किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, फिर गढ़ में नहीं हो पाया, तो फिर बाद में इन्होंने ये ट्रेन पकड़ने जाने का इन्होंने बहाना बनाया कि ये ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और रास्ते में इनके ऊपर फायरिंग हुई। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में जो चौकी इंचार्ज जो सिपाही सस्पेंड हुए हैं, उनकी क्या भूमिका है? देखिए, इनसे पूछताछ के दौरान कुछ इस प्रकार के इंडिकेशंस मिले थे कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें स्थानीय जो पुलिस थी, जो स्थानीय चौकी इंचार्ज हैं और एक और कांस्टेबल, उनका ये जो जिस व्यक्ति के द्वारा शूटिंग करी गई है और जिन्होंने इनको हायर किया था, उन लोगों से ताल्लुक़ रहा है, बातचीत हुई है, उनसे मुलाकात भी हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी। अब इसकी गहराई में जाकर के इन बातों की जांच करी जाएगी, इसीलिए जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कि चौकी इंचार्ज उसी क्षेत्र में घटना हुई, तो चौकी इंचार्ज का किसी घटना क्षेत्र में घटना हो? देखिए, अभी बिना किसी पुष्ट साक्ष्य के ये बात को कह देना गलत भी है, अर्ली भी है और काफ़ी गलत भी है। अर्ली भी है ये बात अभी कह देना। अभी हमको 24 घंटे के भीतर इन मुलजिमों को जेल भेजना है, हमारे पास में समय की बाध्यता होती है, इसलिए बहुत गहराई से हम उसकी पुष्टिकारक जानकारी नहीं कर पाए, लेकिन जल्दी हम इस बात की पुष्टिकारक जानकारी करेंगे। यदि किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति की संलिप्तता इसमें मिलेगी, उसके विरुद्ध भी इसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कौन सी चौकी क्षेत्र का मामला है? ये थाना हापुड़ नगर की चौकी टीपी नगर है।